और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा के शुभारंभ अवसर में यमुनानगर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के संबंधित चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत का मिला मौका और इसके लिए गर्व की बात है। पहली यात्रा सिरसा से, दूसरी यात्रा पिंजौर और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये यात्राएं पूरे हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेंगी। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 24 तारीख को ये कुरुक्षेत्र वहां 71 होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम, महासमागम उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं और संतों के विशेष दिनों को राज्य स्तर पर मनाती है। ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। मुख्य कार्यक्रम 24 और 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। उन्होंने चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत की। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा दी शुरुआत करने दा आज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अते उन्हां दे अनीन सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्हां दे तप, त्याग, विचार अते धर्म दे लई उन्हां दी शहादत नूं जन जन तक पहुंचाण दा उपराला कीता। सीएम सैनी ने कहा कि पंचकूला से पोंटा साहिब मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब मार्ग का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग रखा गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ स्थापित की गई है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को जन जन तक पहुंचाना हरियाणा सरकार का प्रयास है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को मानव अधिकारों का प्रथम नायक बताया। गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आशा व्यक्त की कि यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। सीएम ने गुरुद्वारा साहिब को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम सैनी ने यमुनानगर में ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वन्य जीव एवं जीव वैधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें गौरव की अनुभूति हो रही है। इस मौके पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 350 विद्यार्थियों ने वन में पौधारोपण किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार का उद्घाटन भी हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर का भी शुभारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग और राष्ट्र स्तरीय वॉच टावरों का भी शिलान्यास हुआ। साथियों, देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को
प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हरियाणा सरकार का श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को एक जन जागरण के रूप में मनाने का प्रयास है। सीएम सैनी ने कहा कि ये आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से स्थापित किया। यमुनानगर में 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।